हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए, आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या। ठीक है, तो पहला है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कंस्टिट्यूट करती है, यानी कि क्या कंटेन करके रखती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, इसके बारे में सीखेंगे। दूसरा है हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करते हैं। इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना है कि वो चैप्टर हम किस पर्पस से पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इस पे सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। The amount of charge flowing through a particular area in unit time is called electric current. देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया है, उससे यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज, कितना चार्ज, उस चार्ज का अमाउंट कितना है, उस पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज कितना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी यूनिट टाइम में टोटल अमाउंट जो चार्ज की फ्लो होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की रेट मतलब क्या हो जाता है, हमारा टाइम हो जाता है। ठीक हो गया, पर यूनिट टाइम हो जाता है। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अब देखिए, लिखा हुआ है इसमें, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स उनके फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट। सपोज देखिए, मैंने यहाँ पर एरो लगा रखे हैं, सपोज मैं कह देती हूँ कि ये है करंट की डायरेक्शन, तो ये होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन। यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। क्लियर हो गया। देखिए, अब अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे ही बता देती हूँ, अभी ऊपर ऊपर बता देती हूँ। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस चैप्टर में एक टॉपिक है। ठीक, अभी थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो देखिए, घर में हमारा क्या होता है, एक स्विच बोर्ड होता है और एक बल्ब होता है ना। उन उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वो हमें दिखाई देता नहीं है, वो क्या होता है, दीवार के अंदर से सारा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये हमारा बल्ब हो गया और ये हमारा हो गया स्विच बोर्ड हो गया। ठीक है, तो स्विच बोर्ड के ऑन करते ही, स्विच बोर्ड में स्विच को ऑन करते ही क्या होने लगता है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। तो इनके बीच में क्या होते हैं, वायर्स का कनेक्शन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक हो गया, इसके आगे फिर टॉपिक जब आएगा तो मैं आपको तब उस समय अच्छे से बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक, अब देखिए, हमने कहा, अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, इफ़ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी। अगर एक क्यू नाम का चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज नेट चार्ज है, क्यू नाम का चार्ज एक क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहा है। देखिए, पहले हम समझेंगे कंडक्टर क्या होता है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया समझेंगे कंडक्टर का। ठीक है, तो देखिए, अगर सपोज देखिए मैंने एक बना दिया, ये कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हमारा चार्ज का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक, कंडक्टर जो क्या करते हैं, अपने अलाउ करते हैं अपने अंदर से किसको, चार्ज के फ्लो को। अब देखिए, मैंने दूसरा कहा क्रॉस सेक्शन। देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे क्रॉस होते हुए जाता है वो चार्ज, क्या होता जाता है, क्रॉस होते हुए। देखिए, इसी में तो फ्लो करेगा। अब ये देखिए 2D पेज है, लेकिन हम कैसे 3D में देखेंगे। अगर इसको 3D में समझें तो क्या होता है, एक पाइप टाइप का मान लीजिए, या सेल मान लीजिए ना, सेल होता है, उसके अंदर इस टाइप से हम जाएंगे, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना। इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो चार्ज हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, इफ अ नेट चार्ज क्यू, एक क्यू नाम का चार्ज एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, किस टाइम में, टी टाइम में।
टी टाइम, एक हमने टाइम ले लिया टी टाइम, जैसे 5 सेकंड है तो यहाँ पर हमने 5 सेकंड 6 सेकंड ऐसे पर्टिकुलर ना लेकर के क्या ले लिया, टी टाइम ले लिया, ठीक हो गया। तो तब हमारी जो करंट होगी उस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो हमारी करंट होगी वो क्या हो जाएगी, Q अपॉन टी, यानी कि I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर Q नाम का चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से इन टी टाइम पे, ठीक है, तो उसमें से जो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास होने वाली करंट होगी वो क्या होगी, Q अपॉन टी। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि ना हम किसी भी मेजरमेंट को, ठीक है, अभी कोई भी मेजर करना होता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए लें तो अगर हमें वेट मेजर करना होता है तो क्या होती है, वेट मेजर करने के लिए हमारे पास होती है केजी, ठीक। इसी तरीके से लेंथ मेजर करना होता है तो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक। और भी बहुत सारी यूनिट, केजी होती है वेट मेजर, ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिट्स होती है, ठीक। तो कुछ यूनिट्स जो होती है वो इंटरनेशनली क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है, यानी कि हम कहीं भी जाएंगे तो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए एग्जांपल के लिए, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपी चलती है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कोई सामान लेंगे तो किस में लेंगे, रुपीज़ में लेंगे, नहीं, हम लेंगे डॉलर में। किस में लेंगे, डॉलर में, यानी हमें रुपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमारा क्या चलता है, डॉलर चलता है। वैसे तो 4 करेंसी और चलती हैं, पर अभी हम यहाँ पर रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मार्केट में सिस्टम इंटरनेशनल होता है, ठीक है। एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ने एक फॉलो कर दिया है, एक सिस्टम फॉलो कर दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं उसको हम, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ यूनिट्स को पर्टिकुलर कर दिया गया है कि इसके लिए, इस मेजरमेंट के लिए ये यूनिट होगी, तो उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो इसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग मेजरमेंट को अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले चार्ज को। देखो चार्ज को अगर हम कहीं भी जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट कहीं भी देखेंगे, तो उसे क्या करा जाएगा, कोलाम में मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये कोलाम यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कोलाम होती है। अभी किसके बराबर होती है, देखिए ये जो कोलाम होता है ये होता है, देखिए ना, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कंटेन करके रखेंगे वो इस कोलाम के बराबर होगी, 1 कोलाम के बराबर, ठीक। अब हमने तो कह दिया कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कंटेन करेंगे। पहले हम ये तो समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कंटेन करता है 1.6 × 10⁻−19 कोलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ने इतना चार्ज कंटेन किया हुआ है। अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इतना जो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, 1 कोलाम की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है चार्ज की। चार्ज का हो गया कोलाम, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। आप कहेंगे मिनट भी तो होता है, आर भी तो होता है। देखिए एसआई यूनिट की बात करिए, और एसआई यूनिट जो होती है वो सेकंड में होती है, ठीक है। फिर फर्दर यूनिट्स हैं मिनट, आवर्स, वो अलग है, लेकिन हमारी अभी यहाँ पर एसआई यूनिट है, सेकंड है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारी करंट है, तो करंट को किस में मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है। किसमें, एम्पियर में, AMPERE, एम्पियर में हम यहाँ पर मेजर करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है मैंने, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर होती है, ठीक। अब देखिए कोई भी पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, ठीक है, हमेशा कोई भी मेजरमेंट होता है उसकी, कोई भी हमारी जिसको हम मेजर करते हैं, जैसे पावर, करंट, हीट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, आगे जितनी भी आएंगी उनकी यूनिट्स होती है, उन्हें भी हमें डिफाइन करना होता है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसे डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर को हम देखेंगे कि हमने क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर हमने डिफाइन करनी है यूनिट ऑफ करंट। आखिर करंट की यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सब बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हमें सबसे पहले फॉर्मूले याद रखने हैं। देखिए करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट I = Q/T, ठीक है। अब यहीं से हम यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो देखिए यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर होती है, इक्वल्स टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोलाम, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है यूनिट ऑफ करंट को। तो देखिए सबके आगे से मैं 1 1 लगा देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अब दोबारा लिख लेती हूँ, यहाँ पर को बहुत
मैस हो गया है, तो यहाँ पर को देख लेते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसे डिफाइन करें तो कहेंगे 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड। ठीक हो गया, यानी कि 1 एम्पियर वो करंट है जो पैदा हो रही है किसके वजह से, 1 कूलम चार्ज के फ्लो की वजह से, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, या फिर पर सेकेंड में, उसे हम बोल देते हैं यूनिट ऑफ करंट या फिर 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? अब देखिए मैंने कहा कि जैसे हमारे मासेस होते हैं ना, मास को केजी में मेजर करते हैं, और छोटे मास होंगे तो उनको ग्राम में मेजर करेंगे, उससे छोटे होंगे तो उनको किसमें मेजर करेंगे, मिलीग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे गोल्ड को मिलीग्राम में मेजर लेते हैं, ग्राम में मेजर कर लेते हैं, करते हैं ना। तो इसी तरीके से जो हमारी कभी कभी क्या होती है, क्वांटिटीज बहुत छोटी होती है, स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या रखनी पड़ती है, स्मॉल यूनिट्स रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर करंट की भी स्मॉल यूनिट्स हैं, यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। पहले हम देख लेते हैं मिली एम्पियर। देखिए मिली एम्पियर इस तरीके से इसका सिंबल है। ठीक, एम फॉर मिली और ए फॉर एम्पियर। ठीक, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो मिली एम्पियर एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, यानी कि उस मिली एम्पियर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। यानी कि कोई भी करंट होगी जो मिली एम्पियर में होगी, उसे एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे देती हूँ, ये देखिए अगर हमारी 5 मिली एम्पियर होगा तो इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। क्लियर, समझ में आ गया? इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है माइक्रो एम्पियर। क्या है, माइक्रो एम्पियर। तो देखिए इस तरीके से लिखते हैं माइक्रो एम्पियर। ठीक, और इसके किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर होगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में अगर मैं कह दूं तो इस तरीके से देखिए, अगर मेरा 6 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो एम्पियर होगा इंटरनेशनल मार्केट में ना, एक्सेप्टेबल, सिस्टम इंटरनेशनल है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है ना कि जैसे देखिए हमारी वेइंग मशीन है, ठीक है, हमने वेट मेज़र किया, वेइंग मशीन, तो किससे वेइंग मशीन होती है हमारी, जिससे हम वेट मेज़र करते हैं। इसी तरीके से हम कुछ भी ले लें, जिस जहाँ पर को हमें मेज़र करना होता है वहाँ पर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को, जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं एमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? याद रखना है कि करंट किससे मेज़र की जाती है, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट किससे मेज़र की जाती है, एमीटर से मेज़र की जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। देखिए अब क्या है ना, अभी चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक है, अभी चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो उस चीज़ों को देखते हुए हमें यहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं क्या है, फिर बाद में समझेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। इट मतलब समझना है, देखिए इट मतलब अमीटर, हम अब बात किसकी कर रहे हैं, एमीटर की। एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। यानी कि एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के में कहाँ कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए वर्ड याद कर लीजिए, सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से क्या किया जाता है कि जो फ्लो होने वाली करंट है सर्किट में उसको मेजर किया जा सके। तो हमेशा अमीटर को कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। समझ में आ गया? करंट जो फ्लो होती है सर्किट में उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है, और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस एमीटर को कैसे कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए अब मैं बार बार बोल रही हूँ क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट बार बार बोल रही हूँ ना। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ला दी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। और आपको अब जो समझ में ना आया हो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है इसको अच्छे से क्लियर कर लें, जिससे कि आगे अगर जो वीडियोस में आप पढ़ेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।